14 चीजें, माने 14 में क्या क्या चीजें प्रसिद्ध हैं। तो ये लीजिए पहली स्लाइड, 14 रत्न जो समुद्र मंथन के बाद निकले थे। बहुत बार प्रत्येक भारतीय को ये चीजें जाननी चाहिए। तो आइए हम लोग जानते हैं, थोड़ा सा चाहें तो आप इसको बड़ा कर लें, लेकिन इतना ही बड़ा करें जिससे आप भी छोटे रहें। लक्ष्मी, ऐरावत नहीं, लक्ष्मी, कौस्तुभ मणि, पारिजातक, सुरा, धनवंतरी, चंद्रमा और कामधेनु। 8वें ऐरावत, 9वें में अप्सरा, 10वें में सप्तमुख, 11वें में हलाहल विष, 12वें में हरिधनु और 13वें में शंख और 14वें में अमृत। ये 14 चीजें निकली थी गुरु जी समुद्र मंथन में। जो सुर और असुर समुद्र मंथन किए थे, समुद्र का मंथन किया था उन्होंने, तो लक्ष्मी निकली थी। ये भी एक रत्न है। कौस्तुभ मणि, तो लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि विष्णु भगवान के पास है। पारिजात वृक्ष निकला था। सुरा माने मदिरा, धन्वंतरी भगवान पैदा हुए थे। चंद्रमा वहीं से निकले थे। कामधेनु गाय वहीं से निकली थी। ऐरावत हाथी निकला था। अप्सराएं निकली थी। सप्तमुख निकले थे। हलाहल विष निकला था। भगवान हरि का धनुष निकला था। शंख निकला था और अमृत लास्ट में। इसी के लिए तो सब चीज हो रहा था। अमृत के लिए पूरा समुद्र मंथन हुआ था, लास्ट में मिला। तो जिस चीजें के लिए आप पढ़ रहे हैं ना, उसके पहले देखिए हलाहल निकला है, जहर, जहर के बाद अमृत निकला है। यदि आप जिस परीक्षा के लिए पढ़ रहे हैं, टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए, यूजीसी के लिए, नेट के लिए, जिसके लिए भी, वो सबसे लास्ट में मिलता है। ये पूरा समुद्र मंथन अमृत के लिए हुआ था, लेकिन अमृत के पहले ही लक्ष्मी निकलेंगी। कौस्तुभ मणि, पारिजात, सुरा, धन्वंतरी, चंद्रमा, कामधेनु, ऐरावत, अप्सरा, सप्तमुख, हलाहल, हरिधनु, शंख और अमृत। ये 14 चतुर्दश रत्न प्रसिद्ध हैं समुद्र मंथन के, कभी भूलना मत। और 14 विद्याएं प्रसिद्ध भाई साहब, चतुर्दश विद्याएं, 14 विद्याएं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष, कल्प, मीमांसा, न्याय, पुराण और धर्मशास्त्र। तो आपने देखा कि ये 4 वेद हैं। ये क्या है? 4 वेद हैं। और ये शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, कल्प, ये वेदांग हैं। ये 6 वेदांग हैं। तो 6 4 10 और मीमांसा, न्याय, पुराण और धर्मशास्त्र, ये 4 चीजें हुई। तो 6 4 10 4 14, ये 14 विद्याएं हैं। ये 4 शुरुआत के वेद हैं। शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष, कल्प, ये 6 वेदांग हैं। और मीमांसा शास्त्र, न्याय शास्त्र, पुराण शास्त्र, धर्मशास्त्र, ये जो है 4 और, तो कुल मिलाकर के 14 विद्याएं प्रसिद्ध हैं। ठीक है भैया, 14 विद्याएं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, फिर से देख लो जल्दी जल्दी। हाँ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष, कल्प और फिर मीमांसा, न्याय, पुराण और धर्मशास्त्र। ये हो गया आपका 14 विद्याएं। अब 14 प्रकार के मनु, स्वयंभुवः मनु ना, तो स्वयंभुवः सावर्णिः, स्वरोचिषः, दक्ष सावर्णिः, औत्तमिः, ब्रह्म सावर्णिः, तामसः, धर्म सावर्णिः, रैवतः, रुद्र सावर्णिः, चाक्षुषः, रौच्यदेव सावर्णिः, वैवस्वतः, इंद्र सावर्णिः। अभी वैवस्वत मनु चल रहा है ना, तो 13वें वैवस्वत मनु चल रहा है। तो आप देख लीजिए स्वयंभू से शुरू हुआ था ना, तो स्वयंभुवः सावर्णिः, स्वरोचिषः, दक्ष सावर्णिः, औत्तमिः, ब्रह्म सावर्णिः, तामसः, धर्म सावर्णिः, रैवतः, रुद्र सावर्णिः, चाक्षुषः, रौच्यदेव सावर्णिः, वैवस्वतः, इंद्र सावर्णिः। ये 14 मनु हैं। 14 मनु ना, चतुर्दश मनवः। और चतुर्दश विष्णु भगवान के पार्षद, विष्णु भगवान के 14 पार्षद हैं। विष्णु भगवान के 14 पार्षद सुनंद, नंद, जय, विजय, प्रबल, बल, कुमुद, कुमुदाक्ष, विश्वक्सेन, गरुण, जयंत, श्रुतदेव, पुष्पदंत और सात्वत। ये 14 भगवान विष्णु के पार्षद हैं। सुनंद, नंद, जय, विजय, प्रबल, बल, देखो सुनंद और नंद, जय और विजय, प्रबल और बल, कुमुद और कुमुदाक्ष, विश्वक्सेन और गरुण, जयंत, श्रुतदेव और पुष्पदंत और सात्वत। ये ना, ये 14 भगवान विष्णु के पार्षद हैं भैया, भूलना मत। अब ये देखिए, आज इस चतुर्दश की कक्षा में इतना ही। लाइव क्लास सुबह 8 बजे, शाम 8 बजे प्रत्येक दिन आपको मिलती है। 7 दिन, 30 दिन और पूरे वर्ष भर ये वीडियोज आपको मिलते रहेंगे सुबह 8 बजे और शाम को 8 बजे। और आपके बच्चों के लिए संस्कृत गंगा स्कूल, बच्चे पढ़ना ना जाएं भूल, भेजिए संस्कृत गंगा स्कूल। नहीं तो आपको इसी तरह कोरोना आता रहेगा, स्कूल बच्चे जाएंगे नहीं, संस्कृत सब जाएगी भूल। बच्चों का अच्छा हो रूल, बच्चों का अच्छा हो रूल, इसलिए पढ़ें संस्कृत गंगा स्कूल। संस्कृत गंगा स्कूल में इसीलिए पढ़ें, बच्चों को पढ़ाना मेरा है उसूल, बच्चों को पढ़ाना मेरा है उसूल, इसीलिए खुला है संस्कृत गंगा स्कूल।
ना। बच्चे संस्कृत ना जाएं भूल, याद रखना, बच्चे संस्कृत ना जाएं भूल, इसीलिए पढ़ें संस्कृत गंगा स्कूल। यह संस्कृत गंगा स्कूल एक चैनल है जो कक्षा 6 से 12 तक के बच्चों को पढ़ाता है, चाहे सीबीएसई बोर्ड की संस्कृत हो और चाहे यूपी बोर्ड की संस्कृत हो। 6 से 12 तक अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए ताकि घर बैठे बच्चे संस्कृत पढ़ पाएं। आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। वंदे संस्कृत मातरम। आप भी बोलिए वंदे संस्कृत मातरम, वंदे भारत मातरम। और जब एक दूसरे से आप लोग मिलिए संस्कृत वाले तो खासकर नमः संस्कृताय कहें। क्या कहें? नमः संस्कृताय। पता चलेगा कि आप संस्कृत वाले हैं, इससे भी संस्कृत का बहुत बड़ा प्रचार प्रसार होगा। तो क्या बोलेंगे आपस में मिलजुल कर? नमः संस्कृताय। आज के लिए इतना ही।